अगस्त के महीने में सत्ता पक्ष फील्ड में दिखाई देगा। बीजेपी की तरफ से जहां तिरंगा यात्राएं की जाएगी, वहीं जेजेपी की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। किस तरीके के जेजेपी के कार्यक्रम रहने वाले हैं, बात करने के लिए जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला साहब हमारे साथ मौजूद है। दिग्विजय जी, पहला यही सवाल मेरा आपसे है, आप लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, कई अहम फैसले लिए गए। आप लोग अगस्त में सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे, INSO का स्थापना दिवस भी मनाएंगे, किस तरीके के कार्यक्रम रहने वाले हैं? हमारी पार्टी की कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और जिला प्रधानों की संयुक्त तौर पर मीटिंग हुई। प्रदेश के हालातों पर चर्चा हुई, पार्टी के विस्तार पर चर्चा हुई। पोस्ट कोविड जो अब ये कोविड के ट्रॉमा से हम निकल करके आए हैं, पूरा प्रदेश देश सब लोग हम निकल करके आए हैं, कैसे पार्टी संगठन को मजबूत करना है, पार्टी की गतिविधियों को, पार्टी के मैनिफेस्टो को, पार्टी की एजेंडा को आम जन तक फिर से पहुँचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, लाखों लोगों को हरियाणा प्रदेश में फिर से पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ना है। उस पर विस्तार से चर्चा हुई और यही तय किया कि सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के बाद सदस्यता अभियान जो है वो पार्टी चलाएगी। उसके अलहदा क्योंकि मैं INSO से बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा और ये मेरे दिल के ज़्यादा करीब है कि INSO का स्थापना दिवस INSO का स्थापना दिवस जो है हमें पिछले साल मनाने का मौका नहीं मिला, तो हमने साइबर पर एक तरह से दुष्यंत जी का जो स्टाइल था, चौपाल लगा करके बहुत सारे लोगों को जोड़कर हमने एक प्रयास किया था। मगर इस साल क्योंकि जो है ना कोविड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर करके हमें एक मीटिंग को होस्ट करने का अवसर मिल रहा है और वो रोहतक के अंदर जो है हम बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसके अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। आपने कार्यक्रम तो तय कर लिए, जो सदस्यता अभियान है, टारगेट किस तरीके से लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से जेजेपी को और मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि हरियाणा में आने वाले दिनों में एक बाय इलेक्शन का सामना तो करना ही है सत्ता पक्ष को? नहीं, बाय इलेक्शन भी हैं, आगे पंचायत के इलेक्शन भी हैं, जिला परिषद के इलेक्शन भी हैं। कोई भी पार्टी को टारगेट लेकर के नहीं करती, माइक्रो लेवल तक जाकर, बूथ लेवल तक जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना और जो लोग ज़्यादा लोगों को जोड़ें उनको पार्टी के अंदर एक्नॉलेज करना, जो लोग ज़्यादा मेहनत करें उनको पार्टी में जो है ना अच्छे पदों पर बिठाना, ये पार्टी के बड़े लोगों की जिम्मेवारी होती है और उसी हिसाब से हम करेंगे। लेकिन अगर बात करें पंचायत चुनाव की, बात करें नगर निकाय चुनाव, बात करें, बैठक में भी इसको लेकर चर्चा हुई है, आप क्या मानते हैं, ये चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़े जाने चाहिए या नहीं लड़े जाने चाहिए? देखिए, इसको पार्टी सिंबल पर कहने का मतलब ये होता है कि पार्टी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट पार्टी उतारती है। सिंबल कभी भी पार्टी का नहीं होता, ये तो किसी भी पार्टी का नहीं होता। तो सिंबल का मतलब वो सिंबल एक कॉमन लेकर के और उस पर जो है ना सब चुनाव लड़ाते हैं। उस पर पार्टी जो भी फैसला करेगी, हाईकमान फैसला करेगी, वो जल्द हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आप लोगों ने तैयारी तो कर ली है फील्ड में जाने की, INSO का स्थापना दिवस भी मनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से किसान विरोध कर रहे हैं लगातार, बीजेपी जेजेपी का, आपके नेता हल्कों में जाते हैं तो विरोध होता है, तो किस तरीके से ये फिर कार्यक्रम संभव हो पाएंगे? नहीं, किसान हमारे अपने हैं, हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक जन हमारा अपना है, मगर हमारी पार्टी के पॉलिटिकल प्रोग्राम को सिर्फ इसकी एवज में रोका नहीं जा सकता। अगर वो किसी एजेंडा को लेकर के बहुत लंबा संघर्ष, हम उनके संघर्ष को सलाम करते हैं, नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं कि वो एक अपनी बात को लेकर के सरकार के सामने खड़े हैं। हम इस बात के प्रयासरत भी हैं कि उनकी सारी बातें मानी जाए। हम इस बात के प्रयासरत भी हैं कि हम इसमें मध्यस्थता कर करके किसी न किसी तरीके से इस मामले को सुलझाएं। मगर उसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी का अपना एक वर्चस्व है और उसकी उस वजूद को और मजबूत करना हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन बीच का रास्ता दिग्विजय जी लग नहीं रहा, क्योंकि किसान जंतर मंतर पर भी बैठे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, संसद में कोई भी बात से ही होगी। बात का रास्ता अगर आप एक कंप्लीट ब्लॉकेज कर देंगे तो बात अगर ही नहीं होगी तो फिर आगे कैसे इस बात का समाधान कैसे होगा? सरकार इस बात के लिए खुले तौर पे कह रही है, केंद्र की सरकार, कृषि मंत्री का बयान हम बार बार सुन रहे हैं कि हम तैयार हैं। तो फिर तैयार हैं तो दूसरे पक्ष को भी सामने आना चाहिए। जिन लोगों का आज लाखों लोगों का नेतृत्व किसान नेता कर रहे हैं, उसमें मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, हमारे सब आदरणीय हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि सिर्फ और सिर्फ उनका अपने लिए यूज़ ना कर करके, बल्कि जिस मुद्दे के लिए वो वहाँ पर आए हैं वो सरकार के सामने रखकर उसका निष्कर्ष निकालें, हल निकालें, एडमेंट मत हों। मैं फिर से कहता हूँ, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, हाँ कमियाँ खामियाँ हैं बिल में, उन कमियाँ खामियों को दूर करना चाहिए, उसके लिए केंद्र सरकार भी तैयार है। और अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें बर्बाद कर दिया, हम जो है ना इससे हमारे पर ये असर हो गया, इससे तो कोई असर किसान पे तो डायरेक्टली पड़ेगा ही नहीं। ये तो आप एक मिनट, मैं एक मिनट, इन बिलों से किसान पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर मैं इनको ज्यों का त्यों भी देखूं। हाँ, इसमें कमियां खामियां 3-4 हैं। एक तो किसान को कोर्ट का राइट भी मिलना चाहिए, इस हिसाब से 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें मैं मानता हूँ मेजर तब्दील सरकार भी करने को तैयार है, चाहे MSP को लेकर के है।
मगर ये सारी चीज़ों का निष्कर्ष ये है कि जो मिडलमैन है, जो बिचौलिया है, उसके पेट में दर्द है। ये जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है ना, जो कह रहे हैं कि बार बार लोग कहते हैं कि इसके पीछे कौन सी ताकत है, जो मिडलमैन है वो अगर दूर हो जाएगा तो किसान को बेनिफिट ज्यादा होगा। जो कमियां कैसे कानून वापस होंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर, किसान को जब बेनिफिट ज्यादा होगा, जब डायरेक्ट उसके खाते में पैसा जाएगा तो उसको हर तरीके से बेनिफिट ज्यादा होगा। मगर ये 3-4 खामियां दूर होनी चाहिए, इस बात के हम पक्षधर हैं, वो जल्द हो जाएगी। यानी कानून वापस भले ही ना हो, लेकिन संशोधन के लिए तो केंद्र सरकार भी तैयार है, सुप्रीम कोर्ट भी स्टे कर ही चुकी है। भाई एक थाली है, उसमें कई सारी कटोरियां हैं, उसमें कुछ ऐसी हैं जो आपके स्वाद अनुसार नहीं, यानी किसान को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पसंद, वो सारी सरकार निकालने को तैयार है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसान के हित की हैं, जो किसान के फायदे की हैं, क्या हम उनको रख करके किसान का फायदा नहीं कर सकते? लेकिन जो हरियाणा में जिस तरीके से विरोध हो रहा है, आपने देखा रणबीर गंगवा की गाड़ी तोड़ दी, देवेंद्र पब्लिक की गाड़ी तोड़ दी, इस बात का तो जो है ना, सभी कटिंग अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन, सब तबके के लोग इस बात का बड़ा भारी वो कर रहे हैं कि ये तो गुंडा समाज के असामाजिक जो बैड एलिमेंट्स हैं वो इस आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं। हम भी जब आंदोलन चलाया करते स्टूडेंट लाइफ में, तो हमारे उसके भी एक जो है ना पीछे से कुछ ऐसे चेहरे होते थे जो उसका गलत फायदा उठा लिया करते, इसका भी उठा रहे हैं। ये तो जिम्मेवारी अब किसान नेताओं की है कि इसको जल्द से जल्द निपटाएं कि कल को कोई भी बदनामी किसी के मोल भी ना आए। एक सवाल सरकार से रिलेटेड कर लेता हूँ। जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि खुद गृह मंत्री विज साहब मान रहे हैं कि अफसरों की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपका क्या मानना है अफसरशाही को लेकर? नहीं, अब वो क्या मान रहे हैं वो तो पर्सनली जानते हैं किसको वो कह रहे हैं, मैं इस पे क्या कमेंट कर सकता हूँ। वैसे आप क्या मानते हैं अफसरशाही को लेकर? सरकार में अफसरशाही, सरकार का जो मंत्री है उसकी जिम्मेवारी है कि उसकी लगाम में कितनी ताकत है। वो लगाम ढीली छोड़ेगा तो फिर नेचुरली डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्यों बना है इस देश में कि लोग वोट करके क्यों चुनते हैं, नहीं तो अफसर ही सरकार चला लेंगे। बिल्कुल, ये दिग्विजय चौटाला साहब थे। तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात की, पार्टी संगठन को लेकर बातचीत की और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर भी बेबाकी से सारी अपनी बातें रखी। कैमरामैन जतिन के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।